हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि ब्रॉन ब्रेकर ने एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है रोमन रेंस एंड सीएम पंक को और ज्वाइन कर लिया है सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन की टीम को। और अब सभी के मन में यही क्वेश्चन है कि कौन रोकेगा सेथ रॉलिंस की इस टीम को। तो क्या रोमन रेंस बनाने वाले हैं कुछ मास्टर प्लान? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ रॉक कहाँ के लिए हो चुके हैं अनाउंस, इसके अलावा रॉ के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो गाइस, सबसे पहले हम रॉ के बाद से जुड़ी अपडेट्स के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता ही है, काफी लोग यही कह रहे हैं कि इस वीक का जो रॉ था वो रेसलमेनिया से भी बेटर था, बिकॉज यहाँ पर हमें ब्रॉन ब्रेकर वाला तो एंगल देखने को मिला ही, साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन हमें आरक्यू लगाते हुए दिखे जॉन सीना को, बेकी लिंच का हील टर्न देखने को मिला, रूसेफ का रिटर्न देखने को मिला, इयो स्काई वर्सेस स्टेफनी वेकर का एक कमाल का मैच देखने को मिला, सैमी ज़ेन एंड उसोस का रियूनियन देखने को मिला, गुंथर हमें अटैक करते हुए दिखे पैट मैकेफी एंड माइकल कोल दोनों पर। तो एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं था इस वीक के रॉ में जहां पर आप सभी को कुछ ना कुछ स्पेशल देखने को ना मिला हो। बट बात कर ली जाए रॉ के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला, तो सबसे पहले तो रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना पर आरक्यू लगाने से पहले वाली फोटो पोस्ट की अपने ट्विटर अकाउंट पर और लिखा कैप्शन में हेलो ओल्ड फ्रेंड। सो हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिलने वाला है बैकक्लैश में अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। ऐसा ही कुछ होने वाला है और जिस तरह की इनकी हिस्ट्री रही है इनके फ्यूड में, तो हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहीं गाइस, बेकी लिंच ने लारा वेलकेरिया पर अटैक करने के बाद पीछे बैक स्टेज एक फोटो पोस्ट की, जिसे आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर देखकर लग रहा है वो कुछ सोच रही है। और सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही बन चुके हैं अब एक हील। वहीं रूसेफ की भी एक बैक स्टेज से वीडियो निकल कर आई है जहां पर वो हमें कहते हुए दिख रहे हैं कि 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वो उस चीज को वापस लेने वाले जो कि उनकी है, यानी कि सब कुछ। तो हम सभी को लगा था कि रेसलमेनिया के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ी शांत हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया और रेसलमेनिया के बाद ही हमें बड़ी बड़ी चीजें होते हुए दिखी स्टार्ट। वैसे आप इस वीक के रॉ को 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि रॉक कहां के लिए हो चुके हैं कंफर्म। तो सभी चाह रहे थे जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में हमें रॉक का रिटर्न देखने को मिले, यानी कि वो हेल्प करते हुए दिखे जॉन सीना की। वहां पर तो हमें देखने को नहीं मिले, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रॉक को काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा था, या फिर आप कह सकते हो मिल रहा है, बिकॉज उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के साथ एक तरह से फ्रॉड किया है। और शायद से अब इन सारी चीजों का जवाब देने वाले हैं रॉक कुछ ही घंटों में, क्योंकि गाइस वो हमें देखने को मिलने वाले हैं पैट मैकेफी के शो पर। और आप सब जानते हो रॉक पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं पैट मैकेफी के शो में, वहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड ही बातें करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो रेसलमेनिया से रिलेटेड हमें बात करते हुए दिखेंगे और एक्चुअल रीजन हमें पता चलते हुए दिखेगा कि आखिर रॉक क्यों देखने को नहीं मिले रेसलमेनिया में। और रॉक अगर कुछ बड़ा रिवील करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड, वो तो मैं आप सभी को बता ही दूंगा। बट हाँ, अब फाइनली बात कर ली जाएगी क्या रोमन रेंस कोई मास्टर प्लान चलने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन एंड सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। तो जैसा कि रॉ के मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन एक साथ देखने को मिलते हैं, वो आकर यही बताते कि किस तरह से उन्होंने रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हराया और अब वो है नंबर 1। बट उसके बाद वहां पर निकल कर आते हैं सीएम पंक, लेकिन सेथ रॉलिंस सीएम पंक को किसी तरह से संभाल लेते हैं। सभी को लग रहा था कि अब शो एंड होने वाला, लेकिन तभी हिट होता है रोमन रेंस का थीम सॉन्ग। वो आते हैं, सेथ रॉलिंस को लगाते हैं स्पीयर, रिंग में पॉल हेमन अकेले बसते हैं एंड उन्हें लगाते हैं वो सुपरमैन पंच। बट उसके बाद जब वो पॉल हेमन पर स्पीयर लगाने जा रहे थे, देन उन्हें अचानक से पड़ता है स्पीयर ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। एंड फिर ब्रॉन ब्रेकर ने सीएम पंक को भी स्पीयर लगाया, रोमन रेंस को बैरिकेड के थ्रू स्पीयर लगाया और फिर सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को कहते हैं कि रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को रिंग के अंदर लेके आओ। और फिर सेथ रॉलिंस ने दोनों को एक एक कर लगाया स्टॉम्प और एट द एंड हमें ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन एंड सेथ रॉलिंस रिंग में एक साथ खड़े हुए दिखते हैं। यानी कि गाइस अब ब्रॉन ब्रेकर भी एक तरह से बन चुके हैं पॉल हेमन गाय एंड मे बी इस फैक्शन में हमें 1 या 2 बंदे और ऐड होते हुए दिखने वाले हैं। बट हाँ, अब बात कर ली जाए कि नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है रोमन रेंस एंड सीएम पंक के साथ। तो इस वीक के रॉ को देखने के बाद ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक नहीं लेने वाले, और जब ये ब्रेक नहीं लेंगे तो ये जरूर से अपना बदला लेने की कोशिश करने वाले हैं सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर से। सो अभी जो स्पेकुलेशन लगाई जा रही है वो ये है कि बैकलैश में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टैग टीम मैच करवाते हुए दिख सकती है रोमन रेंस एंड सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर के बीच। तो ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, इसके लगभग पूरे चांसेस तो है, लेकिन एक और चीज आप सभी को देखने को मिल सकती है, वो ये है ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम सबने बात किया था किस तरह से सेथ रॉलिंस अब हमें जाते हुए दिख सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। सो अब उसोस एंड सैमी ज़ेन तो सेम पेज पर आ ही चुके हैं एंड अगर सेथ रॉलिंस की टीम भारी पड़ती है इन पर, सो एक पॉइंट पर आकर हमें रोमन रेंस इनकी हेल्प करते हुए दिखेंगे और इस तरह से ओजी ब्लड लाइन एक तरफ रहेगी और सेथ रॉलिंस की टीम एक तरफ। बट हाँ, इस चीज से पहले आप सभी को रोमन रेंस एंड सीएम पंक की टीम देखने को मिल सकती है। उसके बाद जब सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे तब हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और अब रोमन रेंस की बुकिंग हमें 2
2018-19 टाइप की होते हुए दिख रही है, जहां पर हर वीक उन पर ही हमें अटैक होते हुए दिखता था। इसलिए आप सब कह सकते हो कि अभी सेथ रॉलिंस की टीम इस मंडे नाइट रॉ को करने वाली है रन एंड रोमन रेंस और सीएम पंक अपना बदला लेने की करने वाले हैं कोशिश। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप किसके साइड पर हो, रोमन रेंस एंड सीएम पंक के या फिर सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर के। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।